आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कमोडिटी मार्केट में सिल्वर में ट्रेडिंग कैसे की जाती है। देखिए, अगर गोल्ड के बाद मेरी अगर कोई फेवरेट कमोडिटी है वो कि जो है सिल्वर। देखिए, सिल्वर क्योंकि सिल्वर में हमें मूव्स भी अच्छे मिल जाते हैं और इसमें भी गोल्ड की तरह काफ़ी चॉइसेस है हमारे पास। मतलब लॉट साइज़ लेने के, आप बड़ा लॉट साइज़ लें, छोटा लॉट साइज़ लें या जो भी है, हमारे पास खूब सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे काम करने के लिए सिल्वर में, क्योंकि यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप के लॉट साइजेस भी मिलते हैं, वॉलेटिलिटी भी मिल जाएगी। गोल्ड इसमें टाइम भी हमें बहुत मिलता है, मतलब हम काफ़ी आगे तक का फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं इसमें। तो बिना समय बर्बाद करे मैं सीधा बात करना चाहूँगा कि हम सिल्वर में कैसे कर सकते हैं ट्रेडिंग, इसमें पैसा कितना मिलता है लॉट के हिसाब से और कितना पैसा लगता है पर लॉट के हिसाब से। देखिए, अगर मैं सिल्वर में अगर बात करूं तो आज के टाइम में सिर्फ 3 टाइप की सिल्वर के लॉट साइज अवेलेबल हैं। एक तो नॉर्मल सिल्वर का लॉट होता है जिसको मेगा लॉट बोलते हैं, एक सिल्वर मिनी होता है और उससे छोटा लॉट होता है सिल्वर माइक्रो का। तो अगर मैं सिल्वर के मेगा लॉट की बात करूं, सबसे बड़ा है इस वक्त MCX का, तो यहाँ आप टाइप करेंगे सिल्वर और यहाँ लिखेंगे MCX। तो अगर ये आप देख रहे हैं जुलाई से लेके दिसंबर तक के, जुलाई सितंबर दिसंबर 0 दाम इस वक्त अवेलेबल आपको दिख रहे हैं। तो अब हम कैसे कर सकते हैं इसमें, सबसे पहले आपको जुलाई का सिल्वर का मेगा लॉट का फ्यूचर आपको बाय करके दिखाता हूँ इसमें कितना पैसा लग रहा है। इसमें लग रहा है 2,47,489, मतलब करीब 2.5 लाख लग रहे हैं आपको एक लॉट के। जो सिल्वर का ये मेगा लॉट है सबसे बड़ा होता है। अगर इसमें प्रॉफिट और लॉस की बात करूँ तो आपको 1 रुपये पे यहाँ 30 रुपये मिलते हैं, क्योंकि 30 किलो का लॉट साइज होता है तो इसमें आपको 30 रुपये मिलते हैं। मतलब 1 रुपया बढ़ा तो आपके 30 रुपये बढ़ेंगे और 1 रुपया घटा तो आपके 30 रुपये घटेंगे। इसमें काफ़ी आसान होता है, इसमें 100 200 300 रुपये निकालने काफ़ी आसान होता है। सिल्वर में अच्छे खासे मूव्स मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं रहना है। तो 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 30 रुपीज़ है इसमें, ठीक है। तो सबसे बड़ा लॉट होता है ये। एक बार को अगर रिटेल निवेशक के बजट में नहीं है तो आपके पास इससे सस्ता ऑप्शन है। क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सिल्वर मिनी का ऑप्शन है। सिल्वर मिनी का अगर मैं लॉट साइज आपको बताऊं तो 41,244 है अभी के प्राइस के हिसाब से। जाहिर सी बात, अभी के प्राइस के हिसाब से वो तो फ्लक्चुएट करता रहेगा इसका प्राइस। और इसका लॉट साइज जो होता है ये होता है 5 का, मतलब कि 5 किलोग्राम्स का। तो इसमें हमें जो प्रॉफिट और लॉस होता है 5 रुपीज़ का पर 1 रुपीज़ के हिसाब से होता है। मतलब आपका 1 रुपया बढ़ा तो आपको 5 रुपये का गेन होगा, और अगर आपका 1 रुपया घटा तो आपको 5 रुपये का लॉस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसमें आपको रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न काफ़ी अच्छा है, ठीक है। आप 200-300 पॉइंट निकाल लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप कितना अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ 200-300 पॉइंट निकालना आम बात है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। वो सिल्वर हो, सिल्वर मिनी हो, सिल्वर माइक्रो, चलते तो उसी हिसाब से है, ठीक है। अगला लास्ट में आता है सिल्वर माइक्रो। तो सिल्वर माइक्रो है, बहुत ही अफोर्डेबल है और सिल्वर माइक्रो से छोटा लॉट इस वक्त नहीं आता है MCX में। अगर हम यहाँ सिल्वर माइक्रो की बात करें तो एक लॉट इस वक्त हमें पड़ रहा है 8,245 रुपये, और यही एंड है, इससे सस्ता नहीं आता है। तो आपको इतने तो रुपए चाहिए ही चाहिए। ये 1 kg का लॉट है सिल्वर माइक्रो का और आपको इसमें 1 रुपये पे 1 रुपया ही मिलता है। मतलब 1 रुपया बढ़ा तो 1 रुपये का प्रॉफिट और 1 रुपया घटा तो 1 रुपये का लॉस, ठीक है। तो इस हिसाब से लोग मल्टीपल लॉट्स में करते हैं, बहुत से जो अफोर्ड कर सकते हैं मल्टीपल लॉट्स, मतलब इसके माइक्रो। तो इस हिसाब से तो हमें 3 लॉट्स यहाँ देखने को मिले हैं। एक तो नॉर्मल सिल्वर का है, सिल्वर मिनी है और सिल्वर माइक्रो है। अब इसमें हम ट्रेड क्यों करें? देखिए, जब भी मैं किसी भी आपको कमोडिटी के बारे में बताता हूँ ये भी बताता हूँ उसमें ट्रेड क्यों कर रहे हैं, फ़ायदे क्या हैं। जैसे मैंने गोल्ड पे भी वीडियो बनाया है, मैंने लीड पे भी बनाया है, मैंने क्रूड ऑयल पे भी बनाया है। वो सारे आप मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, अब वहाँ पे आके देख सकते हैं। इसमें हम क्यों करें? देखिए दोस्तों, जो गोल्ड है वो भी सिल्वर की तरह ही है, एक कॉमन कमोडिटी, आप समझ रहे हैं। जब भी आप किसी कॉमन कमोडिटी में ट्रेड करते हैं ना तो आपको समझ में आता है कि अब सिल्वर का प्राइस बढ़ेगा, अब घटना चाहिए। हालांकि कमोडिटी मार्केट टेक्निकल एनालिसिस और
फंडामेंटल्स और ग्लोबल क्यूज इन सब पे डिपेंड करता है। लेकिन कहते हैं अगर आपका टेक्निकल सबसे अच्छा हो तो आपको ये सब चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी अच्छे से। मेरे कहने का ये मतलब है, आपको जो चार्ट आपको बता रहा है माना वही जाएगा, उसका ही इम्पोर्टेंस होगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपका टेक्निकल बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आप ग्लोबल क्यूज और फंडामेंटल्स को इग्नोर करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये ओवरनाइट में काम नहीं करेगा ऐसे। मतलब अगर आप कोई ग्लोबल क्यूज नहीं देख रहे हैं, फंडामेंटल्स नहीं देख रहे हैं कमोडिटी ट्रेड करते वक्त, तो ओवरनाइट में कुछ भी हो सकता है भाई। मतलब अगर मैं आपसे एक बात करूं, आपको एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। देखिए कमोडिटी का मार्केट 9 से 11:30 का खुलता है, सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है, सिल्वर में भी। अभी हम सिल्वर का मैंने चार्ट खोला है, 15 मिनट का चार्ट दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे मूव्स दिख रहे हैं, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कभी साइडवेज में जा रहा है, ये सब ठीक है, ठीक है। आप अपने टेक्निकल एनालिसिस से सारी चीज़ें कर सकते हैं। मतलब क्या ट्रेंड लाइन बनाई या ब्रेकआउट हुआ, फिर या रेंज का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे रेसिस्ट ये सपोर्ट टूट गया, ये सब ठीक है, ये टेक्निकल्स में अच्छे से काम करेगा। लेकिन एक चीज़ है जो आपको यहाँ परेशानी में डाल सकती है कमोडिटी मार्केट में, ध्यान से समझिए इस बात को। क्या परेशानी में डाल सकती है कमोडिटी मार्केट? मेरा एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, वो चीज़ होती है ओवरनाइट ट्रेडिंग। समझिए ना आप, ओवरनाइट ट्रेडिंग। मेरे कहने का ये मतलब है कि आपने पूरे दिन में 9 से 11:30 आपने जो प्रॉफिट लॉस जो भी था आपने बना लिया, ठीक है। अब उसको आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, अब आगे लालच करते हैं कि नहीं भाई मैं आगे भी रखता हूँ। ये हमारा ये मार्केट बंद होने के बाद में क्या खबर आ रही है, क्या हो रहा है, सुबह सुबह क्या खबर आ रही है, कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा गैप अप, बहुत बड़ा गैप डाउन, ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आप क्या करेंगे ऐसे में बुरा फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे में आपको ये सब फंडामेंटल्स वाली चीज़ें आनी चाहिए। नहीं तो अगर आपको ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है तो आप टेक्निकल से ही करें, और टेक्निकल से सिर्फ करना है तो ओनली इंट्राडे बेसिस पर ही करें इसको। अच्छा एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है कि स्टार्टिंग आप करें गोल्ड से। गोल्ड से आप 550 रुपये से स्टार्टिंग कर सकते हैं। मतलब इतना छोटा साइज लॉट साइज अवेलेबल है। अब पहले वहाँ समझ लीजिए कमोडिटी मार्केट क्या होती है, कैसे होती है। आपको कमोडिटी मार्केट करना है तो आपके ब्रोकर में चाहे कोई भी ब्रोकर हो, कमोडिटी का सेगमेंट एक्टिव होना चाहिए। इसके लिए आपको अलग से फंड्स रखने पड़ेंगे। भाई मुझे थोड़ी सी परेशानी होती है, अलग अलग फंड्स मैनेज करने में दिक्कत आती है। मेरे तो ये इस बात से खुशी होती है कि दोनों के लिए एक ही फंड्स यूज़ कर पाते हैं हम, मतलब शेयर मार्केट वगैरह के लिए भी और कमोडिटी के लिए भी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, आपको अलग अलग फंड्स रखने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपका कमोडिटी का सेगमेंट जो है वो भी एक्टिव होना चाहिए। तो अब ये बातें ध्यान रखेंगे आपको कमोडिटी मार्केट में काम करना है तो। बाकी में और भी वीडियोस हैं जो कमोडिटी मार्केट में मैंने बनाया है, और आने वाले समय पर इन पे स्ट्रेटजीज, इन पे कैसे प्ले करते हैं, इन पे ट्रेड कैसे करते हैं, क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वो आगे बताऊंगा। वीडियो में तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।